आ गया हूँ बनिंग्स और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। तो वेदा और राशि जो है वो गाड़ी में ही है, बिकॉज वेदा सो गई थी। तो मैंने राशि को बोला कि तू आराम से बैठ गाड़ी में और मैं फटाफट सामान लेके आता हूँ। तो जो सामान मैं यहाँ लेने आया हूँ उसको बोलते हैं स्टड फाइंडर बेसिकली। तो बिकॉज यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं, तो दीवारों के पीछे जो है तारे वारे निकल रही होती हैं गाइस। तो तारे और स्टड होते हैं लकड़ी के जो सपोर्ट के लिए होते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्टड कहाँ है, सो दैट आप उसमें ड्रिल कर सको। तो आप कुछ भी दीवार में लगा रहे हो तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ में। तो मैं यहाँ पे फटाफट ढूंढता हूँ स्टड फाइंडर और मैं उसे उठाता हूँ और फिर उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। तो ये है बनिंग्स। जो लोग न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे उनको पता है बनिंग्स वेयर हाउस। तो जितने भी हार्डवेयर टूल टाल मतलब बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, है ना। घर का हार्डवेयर सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, कीले, टूल्स, है ना। तो यहाँ पे सब आपको मिल जाता है। एक जो है ये बनिंग्स होता है। तो यस, यहाँ पर आके मतलब ऐसा हो जाता है खड़खड़ यार, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, क्योंकि इतना कुछ दिख रहा है। बट अब मुझे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ना अब मैं यहाँ काफ़ी आता हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मुझे ऐसा हो जाता है। तो अब मैं सिर्फ जो लेने आया हूँ मैं, पता है कि भाई वो लेंगे और चुपचाप निकलेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे स्टोर में, वरना 25 चीज़ें जो हैं वो और निकल के आ जाती हैं। तो मैं फटाफट ढूंढता हूँ आयल नंबर 16 मुझे ढूंढना है, ये 17 है, 16 इसके उधर 18 है, तो 16 होगा यहाँ पे कहीं। बंदी से पूछ लेता हूँ मैं एक बार। I'm looking for a stud finder. Okay, thank you so much. तो मुझे बहन ने बता दिया है कि आपको यहाँ मिलेगा और मुझे ये दिख गए हैं स्टड फाइंडर्स। ये है हमारे स्टड फाइंडर। जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, थोड़ा मौसम भी अब क्लाउडी हो रहा है, तो फटाफट निकलते हैं घर की तरफ, इससे पहले बारिश शुरू हो। एंड देन we'll see you in the next video. हेलो गाइस, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, बट हमने सोचा रास्ते में एक जगह आ रही है, क्यों ना हम अपने सारे व्यूअर्स को वो जगह दिखाएं। सो ये जगह कोई और जगह नहीं है, ये हमारा पुराना घर है, हम यहाँ रेंट पे रहते थे। सो हमने सोचा रास्ते भी पड़ रहा है तो क्यों नहीं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा दे। आई डोंट थिंक हम अंदर जाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली वहाँ पे दूसरे नए टेनेंट आ गए होंगे एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी हो जाता है। सो जस्ट दूर से ही हम दिखाएंगे कि हम पहले कहाँ रहते थे। सो अब नेक्स्ट झलक रास्ते की और उसके बाद उस घर। सो ये है रिचर्डसन रोड, हम पहले रिचर्डसन रोड पे रहते थे और ये सब मेरा मतलब हम यहीं पे रहते थे, यहीं वॉक किया करती थी मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्टिल रिमेम्बर। और आप गाइस ये देखेंगे रास्ता, ये जो नीचे को जा रहा है, ये यहाँ हम इस घर के ग्राउंड फ्लोर नहीं, बेसमेंट पे आप कह सकते हैं हम रहा करते थे। और यही रास्ता है, इस रास्ते पे मैंने और गौरव ने बहुत वॉक किया है। मैंने प्रेगनेंसी में इतनी वॉक की है, मैं आपको क्या बताऊं। किसी और दिन आपको मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताऊंगी, बट इतनी वॉक करी मैं अपनी प्रेगनेंसी में। टोटल 5 किलोमीटर चला करती थी टिल 7.5-8 months। उसके बाद थोड़ा मैंने कम कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था एंड अनकंफर्टेबल बॉडी हो जाती है। बट हाँ, ये जो गलियां हैं और ये जो दुकानें हैं पुराने दिनों की यादें दिलाते हैं। पापा ने भी कितनी वॉक करी है। हाँ, गौरव के पापा जब आए थे वो भी बहुत वॉक करते थे। हाँ, यहाँ पे बीकानेर भी पड़ता है रास्ते में, यहाँ से हमने बहुत मिठाइयाँ उठाई हैं। बहुत रांची की मम्मी शाम को वॉक करते थे खाना। हाँ, इन्हीं रास्तों पे आते थे। और ये रूप दर्शन है गाइस, ये एक इंडियन वेयर्स आउटफिट और ज्वेलरी की शॉप है, काफी फेमस है, उसकी काफी ब्रांचेस भी हैं अलग अलग लोकेशन में। सो यस, दैट्स ऑल। यही दिखाना था आपको, हमारा पुराना घर, पुरानी गलियां।
हेलो गाइस, तो अब हम लोग घर आ चुके थे अब सारी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद, और खाना पीना भी हो गया है। दूसरा गाइस, एक चीज और आप लोगों से बोलनी थी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। हमारा देश 80 साल का हो गया है। हाँ यार, पता ही नहीं चला। जब मैं स्कूल में थी मुझे अच्छे से याद है, हम 70th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। मतलब इसका मतलब मुझे स्कूल पास करे हुए भी काफी समय हो गया। सॉरी, अब हमारा देश जो है वो 80 इयर्स यंग हो गया है ना? तो बढ़िया गाइस। बाकी तो क्या यार, अब हम लोगों का आज बहुत मन था कि हम आप लोगों को टीवी माउंट का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, बट हमें बीच में रोकना पड़ा। तो वो कंटेंट आपको कल देखने को मिलेगा। और ये चीज ना पार्ट एंड पार्सल है। जब आप फॉरेन में रहते हो आपको हर चीज खुद करनी होती है। जैसे कि इस घर में लाई हुई हर एक चीज हमने ऑलमोस्ट खुद ही जोड़ी है। भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हमने मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ बाहर से लाना होता है और उसको फिर घर में असेंबल करना होता है। ये बकायदा बेड जिसपे हम बैठे हुए हैं, ये भी हमने खुद बनाया है और हमसे 4 दिन में बना था। बिकॉज इसके नीचे स्टोरेज है, तो इसकी इंस्टॉलेशन जो असेंबली थी वो काफी हार्ड थी। और हम लोगों ने इस बेड को दो बार बनाया, क्योंकि ये हम लोग के वाले घर पे था। तो हम ओरिजिनली हमने इसको वहां असेंबल किया था। फिर ऑब्वियसली जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमें इसको पूरा वापस से खोलना पड़ा था। फिर वो यहाँ आया था। और ये हर चीज के लिए है। जो हमारे पास ड्रॉर्स हैं, बेड है, सोफा, जो भी टेबल चेयर कुछ भी है, तो वो सब हमें खुद बनानी पड़ती है। तो ये एक नया मिशन जो गौरव ने लिया है, ये चाहता है कि टीवी ऊपर लग जाए दीवार पे। तो ये भी अब हमें खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी से करा नहीं सकते हैं, करा सकते हैं, बट गौरव लाइक्स टू डू इट हिमसेल्फ। हाँ गाइस, मुझे और उसका रीजन ये है कि मतलब एक तो सबसे पहले तो आपको सीखने को मिलता है, राइट। ये जो घर के छोटे मोटे काम है जनरली यहाँ पे लोग खुद से करते हैं। तो बस हम भी वही चाहते हैं कि अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ साथ राशि हर चीज में मेरी हेल्प करती है। तो अब इसको इतना कुछ पता चल गया है। हाँ। स्क्रू ड्राइवर्स, कौन कौन से स्क्रू होते हैं, कैसे किस चीज को असेंबल करना है। लाइक आज भी उसने मेरी काफी हेल्प करी। तो इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो खाना पीना होने के बाद गाइस, अब हम लोग आई डोंट थिंक अब इसके बाद मैं एडिटिंग पे लगता हूँ, राशि अपने काम पे लगेगी। आई डोंट थिंक अब शूट करेंगे इसके बाद वीडियो। और हम लोग आपसे मिलते हैं कल। And thank you so much for giving all your love and support, and please do like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching our vlog. Thank you. Bye bye. The next day. Hello guys, welcome back to our channel. और सुबह हो गई है, मैं और वेदा उठ चुके हैं। Say hi वेदा। No, okay, okay. उसको कल रात बहुत लेट सोए हम लोग, बिकॉज पहले तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था वीडियो में। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने देखा ऑफिस का, मैंने गौरव को बताया। फिर हमें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और दोबारा उसको अपलोड करना पड़ा। तो उस सब में ना बहुत टाइम लग गया। सोते सोते कल मैं 1:30 बजे सोई हूँ, 1-1:30 बजे सोई हूँ। Stop it. Okay. और गौरव मेरे ख्याल से और भी लेट सोया है। दैट इज द रीजन अभी भी गौरव सो ही रहा है और हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बिकॉज वो लड़का बहुत लेट सोया है। कैन आई टॉक टू द व्यूअर्स प्लीज? या आई एम टॉकिंग। You're covering mama. You're covering mama, babu. अच्छा, you want to drink your water? Want to drink your water? Yeah. So guys, water. So अभी वेदा उठ चुकी है। वेदा हमारे घर में सबसे पहले उठती हैं गाइज। So वेदा उठी, उसने फिर उसकी आवाज़ मैंने सुनी तो फिर मैं भी उठ गई। तो अब मैं उठी हूँ तो मेरे को अब सख्त ज़रूरत है 1 कप कड़क चाय की। हाँ। बस इसको मेरे बाल मिल गए, ये खींचेगी, खेलेगी उनसे। जब सुबह जल्दी उठ जाती है और हम लोग सोए होते हैं ना, तो आती है मेरे बाल पकड़ती है और खींचने लग जाती है, खेलती है उनसे। सो गाइज, मैं कह रही थी कि मैं बनाऊंगी अब 1 कप कड़क चाय और उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है।
गाइस चाय बनाने के बाद हमने ये देखा कि गौरव उठ गया था। बहुत लेट सोया गौरव सोया अराउंड 3 o'clock और सुबह उठ गया था 8:30। ये रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं पहले ही रखता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल रात को हो गया था थोड़ा सा टेक्निकल इशू। हम लोगों की जो वीडियो अपलोड हमने इनिशियली करी थी वो बीच में एक जगह पे थी, अटक रही थी। तो इसीलिए मुझे वापस से एक्सपोर्ट करनी पड़ी, फिर मुझे वापस से अपलोड करनी पड़ी, जिसमें काफी टाइम हो गया। एंड मैं पूरा वेट कर रहा था ताकि आई कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक एंड मेक श्योर कि वो कहीं नहीं अटक रही है। बट इट्स ऑलराइट, ये तो थोड़े थोड़े काम के साथ जो चैलेंजेस है लगे रहते हैं, ये पार्ट ऑफ जॉब है। क्योंकि मैं भी काफी कुछ, हम लोग भी काफी कुछ सीख रहे हैं, तो बट इट्स ऑल गुड। अब हम लोग निकल गए हैं। The good thing is हमारी वीडियो लाइव हो गई है गाइस, गो चेक इट आउट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड अब हम निकल चुके हैं। हमारे आज के एजेंडा में है 2 काम। हमने घर के काम तो सारे निपटा दिए थे कल, बट आज हमारे जो 2 मेन एजेंडा का, बिफोर दैट गाइस मैं आपको क्विकली कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे रग्बी खेली जाती है, so this is the rugby ground. Yes, so कहाँ थे हम? हाँ, तो हमारा बेसिकली कल हमने सारे काम निपटा दिए थे गाइस, बट आज हमारे 2 काम हैं। एक तो गौरव का जो मिशन है टीवी को ऊपर लगाने का, वो हमें दोबारा कंटिन्यू करना है। उसका कुछ पार्ट उसको लेना है बनिंग से, तो हम बनिंग्स जाएंगे एंड क्विकली वहां पे जाके वो जो सामान लेना है ले लेंगे। और दूसरा है गौरव को करानी है हेयर कट। अब हमने आपको पहले भी बताया, हम पहले माउंट रॉस्कल रहते थे। हाँ पापा, अच्छा वेदा से आज हमने आपसे हेलो ही नहीं कराई है, तो वेदा इज लाइक मेरे को तो हेलो कराओ। हाय हाय। तो अपनी कैप रिवर्स से कर दिया उसने। हाँ, सो दूसरा जो है गौर, हमने आपको जैसे पहले बताया था, पहले हम माउंट रॉस्कल रहा करते थे, तो वहां पे तो बहुत ही बढ़िया एक बंदा था जहाँ बार्बर, जहाँ गौरव अपनी हेयर कट कराता था। बट हम जब यहाँ से आए हैं तो यहाँ पे हमने एक बंदे से कराया है, मेन मार्केट में एक ग्लेनिडन की है, वो 2 बार हेयर कट कराया है और हमें इतना पसंद नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट। इससे पहले अगर आप गौरव की हेयर स्टाइल देखेंगे तो माय गॉड, उसने पूरे ही बाल काट दिए थे। सो हम चाह रहे हैं कि आज हम कोई दूसरी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तो गौरव से कह रही हूँ चल माउंट रॉस्कल वहीं से कटवा लेते हैं, पर गौरव कह रहे हैं नहीं, अब हम इस नई जगह पे आ गए हैं तो यहाँ के एरिया से हमें फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको हमें यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे ही एक उसकी ऑफिस कलीग है, उसने यहीं पे एक बार्बर है, वो रिकमेंड किया था बहुत टाइम पहले, तो ही सेइंग कि वो देख के आते हैं, तो हम उसके लिए निकले हैं। तो ये 2 काम है, 2 एजेंडे हैं जो हम आज करने वाले हैं। उसके बाद घर आ जाएंगे। अगेन संडे है, वी वांट टू रिलैक्स। गाइस, तो गौरव इज हेयर कट हो गया है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। और अब हम जरा थोड़ा सा खान पान, जलपान, भोजन करते हैं जो भी है। और आज हम आए हैं अप्पाचंस ऑथेंटिक केरला किचन। Show me Veda's face. Oh no, elephant! Wanna see for yourself? Go. तूने
मैंने पूरा मुंह कवर कर दिया उसका। What's that? Hi, elephant. How does an elephant do? Baby. हेलो एवरीवन, हमने पेट पूजा कर ली है और आज हमने थोड़ा नया किया। एक्चुअली हम गौरव के बाल कटाने गए थे तो रास्ते में हमको ये रेस्टोरेंट दिख गया और हमारा रिव्यू, क्या नाम था उसका? अन्ना अप्पूचन ग्लेन ईडन में है गाइस, और बहुत ही अच्छा लगा हमको। ऑथेंटिक केरला हाँ, स्टाइल। बट अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, 1 वीक ही हुआ है उसको ओपन हुए है, तो अभी उतनी वैरायटी नहीं थी उनके पास अवेलेबल। बट जो था, जो हमने खाया, हमने एक एग पफ खाया और हमने उनकी, मैंने तो एक पफ खाया। हम बोल रही है फिर अपना अपना बता रही है, दोनों का बता। तो ईच बोल रही थी मैं, अच्छा ईच बोल रही थी मैं, बोलने वाली थी मैं ईच, तूने मुझे बोलने नहीं दिया। तो क्या कहते हैं, हम दोनों ने एक एग पफ खाया एक फिल्टर कॉफी और एक और हम दोनों ने फिल्टर कॉफी भी। क्या कॉफी थी यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं केरला बैठ गई हूँ। और उनका जो एम्बियंस भी था ना, वो बहुत केरला इंस्पायर्ड था। बहुत ऐसा लग रहा था हम केरला में आके बैठे और वहाँ खाना खा रहे हैं। तो आई एम तो जस्ट वेटिंग कि उनका जब पूरा मेन्यू आ जाएगा तो वहां से एक प्रॉपर केरला की कोई मील खाई जाए। हाँ। तो बहुत मजा आएगा वो ट्राई करने में और उसको रिव्यू करने में। Yes, so we would definitely recommend based on these 2 food product जो हमने खाए हैं, फूड आइटम, कि आपको जाना चाहिए और चेकआउट करना चाहिए। इवन द स्टाफ, जो लड़की थी वो बड़ी प्यारी सी थी, मतलब लास्ट में उसको बोल के भी आएगी वेरी गुड, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कस्टमर फेसिंग और ऐसे रोल में होते हो तो इट्स वेरी वेरी हार्ड, है ना। What happened? Don't itch yourself. Go to sleep, Papa. You want to sleep now? So yeah, so हमारा रिव्यू आ जाओ। हेलो गाइस, तो अब आ गया है खाना। हम लोगों ने कुछ शाम को स्नैक्स के लिए मंगाया है आज आसपास के, क्योंकि हम लोग भी यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं तो हम लोग कुछ कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम शाम को अब खाने वाले हैं गोलगप्पे एंड समोसा फॉर वेदा। Yes. और वेदा के लिए हमने चुटकू सा समोसा मंगा लिया, क्योंकि ये ना गोलगप्पे ना थोड़ा सा हो जाएगा ना खाने के लिए, थोड़ा सा करके ऐसे तो बड़ा बड़ा खाने में ना। तो वेदा के लिए इसकी मम्मा ने मंगा दिए हैं समोसे। वेदा इज वेरी एक्साइटेड। और अब हम लोग फटाफट इस पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग दिन में सो के उठे थे यार, उसके बाद बड़ी भूख सी लग रही है। तो हमने कहा चलो कुछ मंगा लेते हैं, फिर डिनर विनर बनाएंगे। अभी थोड़ा खाते हैं स्नैक्स, करते हैं थोड़ी स्नैकिंग। देख रही मुझे ये क्या कर रहा है। स्नैकिंग। Hi Veda. वेदा व्हाट डू यू वांट टू Veda wants to eat now. Veda कह रही है मम्मा भी फ्रेंड है मेरी, मम्मा के पास आ रही है इतने प्यार से। तो गाइस अब हम फटाफट खाते हैं, फिर उसके बाद आपको खाने के बाद बताते हैं कैसा लगा। हेलो गाइस, हमने गोलगप्पे पार्टी कर ली है। हम तीनों ने एक्चुअली गोलगप्पे खाए हैं। हाँ, ओके। और मैं ये डेफिनेटली कहूँगी दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गोलगप्पास आई हैव हैड इन ऑकलैंड। और जैसे होते हैं ना दिल्ली के गोलगप्पे,
क्योंकि मैं हैदराबाद भी रही हूँ, मैंने मुंबई में भी गोलगप्पे खाए हैं। दिल्ली के मेरे फेवरेट है, मे बी मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां की हूँ तो मुझे वहीं के पसंद है। वो ठंडा ठंडा पानी, वो छोले और आलू का जो होता है वो डालते हैं, और वो जो सौंठ वाली चटनी होती है लाल वाली, और आपका जो गोलगप्पे का पानी होता है, बेस्ट होता है। हैदराबाद में आई थिंक वो गरम छोले डालते हैं, और मुंबई में थोड़ा प्याज डालते हैं। वो सब साइड में करके मुझे अपने दिल्ली वाले ही पसंद है, तो ये दिल्ली वाले जो गोलगप्पे थे मुझे बहुत पसंद आए। और हमारा रिव्यू रहेगा, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं इसको रेटिंग दूंगी मुंबई चाट को। मेरा कभी चल रहा है। मैं इसको रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 10 9.5। मेरी तरफ से भी 9 आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग दूंगा इसको। ये आई थिंक काफी ऑथेंटिक थे और हमें बहुत टेस्टी लगे, मजा आ गया गाइस। ये जो एकदम चटकारे वाला होता है ना, वो चटाक आ गई। तो या अगर हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोगों को भी ट्राई करने होंगे तो आप प्लीज इनके गोलगप्पे ट्राई कर सकते हो। आप लोगों ने एक समोसा भी मंगाया था मेदा को देने के लिए, हमें लगा उसके लिए पानी स्पाइसी वगैरह हो जाएगा, तो वो समोसा भी बहुत ऑसम था, बहुत ही बढ़िया था। तो मुंबई चाट ये आई थिंक ब्लॉक हाउस वे में है, ब्लॉक हाउस वे में है, ऑकलैंड वाले लोगों को पता होगा, तो आप भी ट्राई करो एंड आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, स्पेशली गोलगप्पे और समोसे वगैरह के लिए।